तहरीक अदम एतमाद और मुमकिन सियासी तसादुम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान अदालत में मौजूद हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत भी होगी। यहाँ मामला है तहरीक अदम एतमाद और मुमकिना सियासी तसादुम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी और इस मौके पर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान अदालत में मौजूद हैं, जबकि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत भी होगी। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, बताइएगा क्या पेशरफ्त मुतवक्के है आज इन तमाम केसेस से मुताल्लिक़? सामीन, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 मुकदमात जो हैं वो ज़ेर गौर हैं और यहाँ पर एक तो मुकदमा जो है वो मुमकिन तसादुम के हवाले से जो एहसन बून की दरख्वास्त है उस पर होगा और उसी के लिए आज जो नोटिस जारी हुए थे तीनों बड़ी जमातों को, बल्कि 4 बड़ी जमातों को जिसमें हुक्मरान जमात भी मौजूद है शामिल है और 3 बड़ी जमातों की जो क़ियादत है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। हुक्मरान जमात के लोग जो अभी नहीं आए, लेकिन अभी कुछ देर बाद समाअत जो है वो होनी है। अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने दलाइल देंगे और उसमें एहसन बून जो हैं वो दूसरी तरफ से दलाइल देंगे जिन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है कि मुमकिन तसादुम हो सकता है, इसलिए तमाम जमातों को रोका जाए कि यहाँ पर जलसे जुलूस ना किए जाएँ और किसी किस्म का यहाँ पर जो है वो रुकावट ना डाली जाए अदम इत्मीद की तहरीक में। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हफ्ते के रोज़ ये वाज़ेह भी कर चुकी है कि आर्टिकल 95 के तहत कार्रवाई जो अदम इत्मीद की है वो जारी रहेगी और आज इसीलिए तीनों जमातों को, सब जमातों को जो है वो नोटिस जारी किए गए कि यहाँ अदालत में आकर उनको जो है वो सुना जाए। दूसरा जो मामला है वो तशरीह का मामला है, आइन की तशरीह का मामला है और सदारती रेफरेंस है जिसमें यह कहा गया है कि जिन्होंने पार्टी से इनहराफ किया है क्या वो वोट डाल सकते हैं, अगर वो वोट डाल सकते हैं तो क्या उनका वोट जो है वो कंसीडर होगा या उनकी जो नाहली होती है उसकी मुद्दत क्या होगी और वो नाहल होंगे कि नहीं होंगे और किस तरह नाहल होंगे। ये 4 सवालात जो हैं वो किए गए हैं। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो सदारती रेफरेंस जो दायर किया गया है वो भी अदालत के सामने मौजूद है, जिसमें 21 मारूज़ात की गई हैं और उसमें ये कहा गया है कि इन अफराद को जो है वो वोट डालने से रोका जाए और इस आर्टिकल 63A की जो तशरीह है वो अदालत करे, क्योंकि अदालत जो है वो इसकी सुप्रीम कोर्ट ही आइन की तशरीह कर सकती है। जो तीसरा मामला है वो सिंध हाउस पर हमले का मामला है और जो सिंध हाउस पर उस दिन जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से और MNS की जानिब से हमला किया गया, उस हवाले से आज IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट जो है वो तलब की गई थी। IG ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी है और उस पर भी जो आज दलाइल चलेंगे। आज 3 मुकदमात पर जो है वो समाअत होगी। 1 बजे समाअत का टाइम जो है वो मुकर्रर किया गया था। 1 बजे अदालती कार्रवाई जो रूटीन की होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद जो खसूसी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में ये समाअत होगी और उस समाअत में मामला जो हैं वो आगे चलेंगे। आज हो सकता है कि दलाइल के दौरान जो है वो आगे कल की समाअत कल तक मुलतवी हो जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा था हफ्ते वाले दिन के समाअत जो है वो डे टू डे चलेगी और डे टू डे समाअत के बाद जो है वो इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 595 के तहत जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अदम इत्मीद की कार्रवाई चलती रहेगी। जी ठीक है, मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। बिलावल भुट्टो जब इस मौके पर अदालत पहुँचे हैं तो गुफ्तगू की गई उनकी जानिब से मीडिया से और बिलावल भुट्टो का इस मौके पर कहना था कि अदालत और आइन के एहतराम में आए हैं। उम्मीद है सियासी केसेस में अदालतें आइन के मुताबिक फैसला करेंगी। मज़ीद क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। हम सियासी बयानबाजी नहीं देंगे और ना ही हम सियासत करेंगे। तो आप हमें इतना इजाज़त है, इंशाल्लाह ताला इधर से निकलेंगे तो बहुत सियासत करने का मौका। ये आपको वैसे अदालत से कितनी सारी उम्मीद है कि अदालत ऐसा फैसला करेगी जिसमें आइन की जो रूह है उसको मौजूद खातिर रखेंगे? हमने जो हमारे लॉयर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो मेहनत करके पटिशनरीज बनाई हैं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ है। तो हम अदालत की इज़्ज़त में और आइन की इज़्ज़त में अगर आए हैं और अदालत से हमेशा यही उम्मीद होता है कि सियासी फैसले में आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसले देते रहते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी बारे में मज़ीद दोबारा बात कर लेते हैं। मियाँ शाहिद हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, आपने गुफ्तगू की शहबाज शरीफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, क्या लगा आपको, कितने कॉन्फिडेंट थे वो और किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी? इस हवाले से उनको क्या लग रहा था कि फ़ैसला और जो तशरीह है आर्टिकल 63A की वो उनके हक़ में आएगी?
रामीन, आज दोनों जो रहनुमा हैं जिनमें शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो दोनों इकट्ठे ही सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल हुए थे। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो उनके बाद में आए हैं। तीनों रहनुमा जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं। इसके अलावा बाकी दीगर रहनुमा जिनमें अख्तर मैंगल हैं और तीनों जमातों के जो बाकी रहनुमा हैं, सारे कॉन्फिडेंट आए और उसमें राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू भी की। तशरीह तो रामीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी है। इनकी तशरीह का एक ही फोरम है, वो सुप्रीम कोर्ट है, और इसीलिए सदारती रेफरेंस जो है वो हुकूमत ने दायर किया है कि इस मामले में जो कि मुख्तलिफ आरा आ रही थी, हुकूमत कह रही थी कि वो वोट नहीं डाल सकते, और उसमें स्पीकर कौमी असम्बली भी कह रहे थे कि वो उनको वोट कास्ट करने का कोई हक नहीं है, उनका वोट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो फिर ये मामला जो है वो अदालत के सामने ही आना था, वो आ चुका है। अदालत जो है इसकी तशरीह करेगी और 4 सवालात जो बुनियादी किए गए हैं, 21 मारूजात की गई हैं, उसमें ये कहा गया है कि जो ऐसे जो ये नासूर है जो हॉर्स ट्रेडिंग का, इसको ख़त्म किया जाए, इसको ख़त्म करने के लिए कोई ऑब्जर्वेशन दी जाए या फैसला दिया जाए। और इस हवाले से 2 बड़े फैसलों की जो है वो रेफरेंस भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले। एक 12 रुकनी बेंच का माजी का फैसला है जो कि बेनज़ीर भुट्टो की जो जब हुकूमत बरतरफ हुई थी तो उस हवाले से दायर किया गया केस था, और दूसरा 1998 का केस है वकला महाज केस, उसका भी जो है वो हवाला दिया गया। आपसे इस बारे में मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। फिलहाल आज बहुत ही अहम केसेस पर अदालत में समाअत होने जा रही है और देखते हैं कि किस तरह से ये तमाम फैसले लिए जाते हैं।